दोस्तों फाइनली एक और बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। मार्क मिलर जो यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो सोच रहे हैं कि जो LMIA है जो आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा देता है उसको अब कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। अब ऐसा वो सोच रहे हैं और ऐसा वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि सोर्सेज से मालूम पड़ा है कि लोग LMIA बेच रहे हैं। Why? We've tracked dozens of ads like these on Facebook Marketplace and Kijiji, offering pre-approved LMIA jobs like cook, bookkeeper, or construction worker, all for a price. अप टू $70,000 में LMIA बिक रहा है। अब बेसिकली LMIA क्या होता है? LMIA दो तरीके के LMIA होते हैं दोस्तों। एक में आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं CRS स्कोर में, एक में 200 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं CRS स्कोर में। अब जो 200 पॉइंट्स वाला LMIA है वो लेने के लिए बहुत ज़्यादा मगजमारी है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, वर्क एक्सपीरियंस की, IELTS की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो इतना उसमें ज़्यादा फ्रॉड नहीं हो रहे। फ्रॉड ये 50 पॉइंट्स वाले LMIA में ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि कोई सबवे का ओनर है, कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट का ओनर है, वो LMIA दे सकता है। तो अब उसको LMIA एक्चुअल में तो फ्री में देना चाहिए। जो रिक्वायर्ड चार्जेस है बस वही चार्जेस लेने चाहिए गवर्नमेंट के। बट लोग क्या कर रहे हैं कि भाई तू मुझे $25,000 दे दे, मैं तेरे को LMIA दे दूंगा। अब किसी का इस टाइम पे स्कोर अगर 480 का है और अगर उसको 50 पॉइंट वाला LMIA मिलता है तो उसका स्कोर सीधा 530 का हो जाएगा एंड देन ही कैन गेट इजीली ITA अंडर द कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ठीक है, अब इस वजह से जो लोगों के पास पैसा है वो पैसा खिला खिला के LMIA ले रहे हैं, उनका स्कोर बढ़ा रहे हैं एंड कनाडा का PR ले रहे हैं। बट जिसके पास पैसा नहीं है या फिर जो इस सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, पैसा खर्चा नहीं करना चाहता, फालतू का रिस्क नहीं लेना चाहता, उन लोगों का CRS स्कोर 480 में आके अटक जाता है। उन लोगों का होता नहीं 530 का, देन दे डोंट गेट द कैनेडियन PR। तो इस टाइम पे कनाडा की गवर्नमेंट ये करना चाहती है कि जो भी लोग फेक LMIA बेच रहे हैं वो चाहती है कि ये सब फेक LMIA ना बेचे। तो बेस्ट तरीका यही है कि इसको निकाल दो। 50 पॉइंट्स अगर मिलेंगे ही नहीं तो कोई खरीदेगा ही नहीं। कोई खरीदेगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ों में स्टे लग जाएगा एंड जो CRS स्कोर है फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे फिर से 500 के अंदर आ जाएगा। To gain permanent residence, all foreign nationals must compete by accumulating points using Canada's comprehensive ranking system called a CRS score. Because LMIA jobs fill gaps in Canada's labour market, they add 50 to 200 additional points towards that score. With millions competing to stay, those extra points become invaluable. Labour Market Impact Assessment is a document granting an employer permission to hire temporary foreign workers. Since July, we've tracked dozens of ads like these on Facebook Marketplace and Kijiji, offering pre-approved LMIA jobs like cook, bookkeeper, or construction worker, all for a price. अब इसके अलावा आप ये जर्नलिस्ट की वीडियो देख सकते हो। इनमें इन्होंने पूरा का पूरा एकदम इन्वेस्टिगेशन किया था, लोगों को फ़ोन करके पूछा था कि भाई मुझे LMIA लेना है एंड इजीली इनको बोल दिया कि भाई $25,000 दे दो, $28,000 दे दो एंड वी विल गिव यू LMIA। Hi, I received a message on WhatsApp. So looking for LMIA? Within minutes, he names his price. This LMIA is a paid LMIA. It will be employer cost and the immigration lawyer cost. Okay. It will be total nearly $25,000 on that. इवन फेसबुक किसी जैसी जगह पे LMIA ओपनली बिक रहे हैं। यानी गवर्नमेंट के आंखों में तो ये चीज़ें थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक्शन लेने का सोच लिया है एंड इसको ख़त्म करने का सोच लिया है। Hello? With this seller, the cost is $28,000. But there's a twist. Is there a job? No, that's a without job. There's no actual job. You just no. Okay, that's outright fraud, and they're doing it quite openly. इस साल के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे एक्शंस लिए थे, जैसे कि LMIA को कम कर दिया था, अप्रूवल देना बंद कर दिया था, फिर फूड सेक्टर में LMIA नहीं मिलेंगे कहीं कहीं, ऐसी सब बातें करी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट सोच रही है कि ये 50 पॉइंट्स देना ही बंद कर दो, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब 50 पॉइंट्स गवर्नमेंट LMIA के नहीं देगी देन नो वन विल बाय LMIA एंड ऑटोमेटिकली CRS स्कोर फिर धीरे धीरे कम भी हो सकता है। तो यानी कि इमिग्रेशन को राइट डायरेक्शन में लेके जाने की, राइट तरीके की चीज़ें इस टाइम पे मार्क मिलर जी करने का सोच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों दूसरी बात की, अगर आप किसी भी एजेंट के पास जाते हो जो मतलब इस तरीके के फर्जी फ्रॉड काम करता है, ठीक है, वो आपको यही बोलता है कि भाई या तो LMIA ले लो या फिर असाइलम कर लो, दोनों में आपका PR हो जाएगा। अब जो LMIA वाला ऑप्शन है वो तो हो सकता है बंद हो जाएगा, और बंद ना भी हो तो अब कोई $25,000, $30,000, $40,000 पे करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि मैं अगर ये पैसे पे करता हूँ या करती हूँ और अगर LMIA का अप्रूवल नहीं आया या गवर्नमेंट ने ये 50 पॉइंट से निकाल दिए तो मेरा क्या होगा। तो ये तो अच्छी बात है, ऐसी न्यूज़ जितनी हो सके उतनी बढ़नी चाहिए ताकि लोग गलत तरीके से LMIA ना खरीदे और बेचने वाले ना बेच पाएँ। दूसरी बात, जो भी लोग सोचते हैं कि असाइलम सीख कर लेंगे कनाडा में, भाई वो सब भी मत करना। उसके लिए पहले ये वीडियो देख लो। Temporary residents may turn to our asylum system when their visa expires as a shortcut to stay in Canada. Those claims will be analyzed, and if their claim fails, they'll be sent home.
तो जस्टिन ट्रूडो जी ने क्लियरली बोल दिया है कि जो भी बंदा या बंदी फेक असाइलम करेगा उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा एंड देन दे विल बी डिपोर्टेड, दे विल बी सेंट बैक होम। अब दूसरा दोस्तों न्यूज़ में एक और चीज़ आ रही है, लोग सोच रहे हैं कि कनाडा का पीआर नहीं मिल रहा, अगर कनाडा में ही असाइलम लेना है, रेफ्यूजी कनाडा में ही बनना है तो यूएस में बन जाएंगे, वहाँ ज़्यादा डॉलर्स मिलेंगे, USD 80 का है, CAD 60 का है, निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। तो ये न्यूज़ जरा देखिए। Legal immigration by Indians into the United States has skyrocketed to raising alarms on both sides. Data by the U.S. Border Patrol reveals that over 43,000 Indians were detained at the U.S.-Canada border. And during this period, approximately 10 Indians were arrested every single hour while attempting to cross into the United States. तो इस न्यूज़ में क्लियरली बोल रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जो लोग असाइलम इन कनाडा से यूएस में जाके जो भी लोग असाइलम सीख कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपको बस मैं यही बोलूँगा कि कोई भी तरीके का फर्जी काम करने के चक्कर में मत पड़ना। आपके पैसे बहुत ही प्रीसियस है, आपका ये टाइम बहुत ही प्रीसियस है। किसी एजेंट को LMIA के या फिर असाइलम के चक्कर में पैसे मत देना, आपके पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं, आपके ऊपर चार्जेस भी लग सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, आपको डिपोर्ट भी करा जा सकता है, आपको बैंड भी करा जा सकता है। अगर लीगल तरीके से कनाडा का पीआर ले सकते हो देन ट्राई फॉर दैट। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और अगर नहीं ले सकते हो तो भाई इंडिया बहुत बेटर है। झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये सब फ्रॉड करके अगर यहाँ रहोगे तो जिंदगी भर टेंशन में रहोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आपको पीआर मिल गया तो आपकी फाइल में वापस से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। अभी ओंटारियो की गवर्नमेंट सोच रही है कि जिन लोगों को पीआर मिला है ना गलत तरीके से, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनके बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिटेल में ली जाएगी। और अगर किसी भी तरीके से मालूम पड़ता है कि आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके बेसिस पे आपका पीआर आया था, तो पीआर आने के बाद भी उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी भर सरदर्दी में रहने से अच्छा एक बार लीगल तरीके से काम करो एंड लीगल तरीके से यहाँ पे सिक्योरली पीआर ले लो। फालतू के चक्कर में मत पड़ो, पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, खोटी सरदर्दी, दिमाग ख़राब होगा, ठीक है। एंड कोई भी तरीके की न्यू अपडेट आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी है मेरे यूट्यूब चैनल की, यूट्यूब के पेज की, वहाँ पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दूसरी वीडियो बनाने का अगर आप सब्सक्राइब या फॉलो करते हो तो। आपसे मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस।